तमस्तु मा विद्विषावहे। शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। पतंजलि योग सूत्र के तृतीय पाद विभूति पाद का अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। पहले दो पाद समाधि पाद और सात पाद में हमने समाधियों का स्तर, समाधियों के प्रकार देखे और उस अवस्था तक कैसे पहुंचा जाए भी देखा। उसमें जिसलिए पतंजलि योग प्रसिद्ध है वो अष्टांग योग भी हमने अष्टांग योग के 5 अंग साधन पाद में देखे और 3 अंग विभूति पाद में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जो जिसे 3 अंग जिसे अंतरंग साधन कहते हैं, बाकी के 5 अंग जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये बाह्य साधन है। इनको बाह्य प्रयासों से किया जा सकता है, लेकिन आंतरिक साधन जो है, जो केवल मन के द्वारा ही सिद्ध हो सकते हैं, वो है धारणा, ध्यान और समाधि। तो एक देश बंध चित्त से धारणा, एक स्थान पे एक दायरे में मन को बांधना, उसी में विचार मन को लगाना, तो वो है धारणा। दायरा बड़ा है, उस बड़े लेकिन है सीमित, तो उसी दायरे में सोचना, मन को वहीं लगाना, वहीं मन को बांधना, वो धारणा है। और उसमें से भी एक स्थान पे, जैसे इस तरह से मान लीजिए कि आपने कभी देखा होगा कि जहाँ फायरिंग की प्रैक्टिस होती है, वहां पे एक बिंदी बीच पे होती है और उसके चारों तरफ कई सर्कल होते हैं। तो वो सर्कल में भी आप अगर निशाना लगाते हो तो वो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आपका निशाना उस सर्कल से सीमित होता होता केंद्र की जो बिंदु है उस पे आना चाहिए। प्रैक्टिस अभ्यास से बड़े सर्कल से छोटे होते होते उस बिंदु तक, जो मध्य में बिंदु है, वहां ध्यान केंद्रित होना चाहिए, वहां निशाना जाना चाहिए। तो धारणा एक बड़ी परिधि है और ध्यान उसको और छोटा करके उसको एकाग्र किसी वस्तु पे, किसी रूप पे, किसी नाम पे, श्वास पे, उसको उसका तेल धारावत उसका चिंतन होना चाहिए। जैसे तेल की धारा गिरती है तो इधर उधर कहीं नहीं जाती, सीधी धारा एक धार चलती है। और वैसे ही मन एक तरफ से उसी वस्तु पे उसका विचार होना चाहिए, इधर उधर आसपास कहीं भटकना नहीं चाहिए। जहां वृत्ति को लगाया उसी में वृत्ति का एक तार चलना, क्रम न टूटना, ये ध्यान कहलाता है। धारणा की उन्नत अवस्था ध्यान और ध्यान की उन्नत अवस्था समाधि। तदेवार्थ मात्र निर्भाषम स्वरूप शून्य विव समाधि। केवल जब जब धारणा चल रही है तो स्पष्ट साधक जानता है, स्पष्टतया जानता है कि मैं धारणा कर रहा हूं, तो मैं अलग हूं, धारणा कर रहा हूं, ये प्रक्रिया अलग है धारणा की, और जिसकी कर रहा हूं वो ध्येय अलग है। तो ध्येय अलग हो गया, करने वाला ध्याता अलग हो गया और धारणा की प्रक्रिया अलग हो गई। वैसे ध्यान में भी व्यक्ति पता होता, आभास होता है
कि मैं ध्यान कर रहा हूं, तो मैं ध्यान अलग हूं, और प्रक्रिया ध्यान की मैं क्या कर रहा हूं इस समय, उसको आभास होता है मैं ध्यान कर रहा हूं। तो ध्यान की प्रक्रिया, ध्यान अलग हो गया, ध्याता ध्यान, और ध्येय किसका ध्यान कर रहा हूं ये भी पता होता है। मैं राम का ध्यान कर रहा हूं, मैं कृष्ण का ध्यान कर रहा हूं, मैं किसी वस्तु का ध्यान करता हूं, मैं किसी मंत्र का ध्यान कर रहा हूं, तो वो आभास होता है। लेकिन समाधि की अवस्था में स्वरूप शून्य हो जाता है, फिर उसको ये आभास नहीं रहता कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, केवल ध्येय बचता है। केवल इतना इतना तल्लीन हो जाता है, इतना बाकी की आसपास की का चिंतन, आसपास की क्रिया इतनी शून्य हो जाती है, निरोध हो जाता है बाकी सब चीजों का, तो ये भी आभास नहीं रहता। आसपास की चीजों का निरोध तो धारणा ध्यान में भी होता है, लेकिन अब उसकी उन्नत अवस्था हो गई, अब उसको ये भी ध्यान नहीं रहता कि मैं कौन हूं। तो कई बार ये, जैसे हम किसी कार्य में लगते हैं, तो कई लोग बोलते हैं ना कि अभी मेरे को अपने आप का भी होश नहीं है, या दूसरों के लिए बोलते हैं अभी इसको अपना ही होश नहीं है। तो वो इतनी तल्लीनता बढ़ गई उसकी, उसमें लीन हो गया वो। तो समाधि की अवस्था में खुद का ध्यान नहीं है, फिर क्या कर रहा है ये भी ध्यान नहीं, केवल ध्येय बचा, केवल जो लक्ष्य है, ध्येय है, उसका आभास है। बाकी उसको ये नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूं, वो गायब हो गया। तो केवल ध्येय मात्र की प्रतीति रह जाए और चित्त का निज स्वरूप शून्य सा हो जाए, वह समाधि की अवस्था है। इन तीनों को मिला के धारणा, ध्यान, समाधि, जो कि अंतरंग साधना है, इनको संयम कहते हैं। और संयम साधने ही बुद्धि, जब संयम सदने लगता है तो बुद्धि परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो जाती है। अभी बुद्धि को हमारा अहंकार प्रकाशित कर रहा है, हमारा अहंकार जैसे सोचता है वैसे बुद्धि सोचती है। और ध्यान, धारणा, समाधि की उन्नत अवस्था में फिर उस बुद्धि को परमात्मा का प्रकाश मिलता है, परमात्मा उसे प्रकाशित करता है। तस्य भूमिषु विनियोग है। उस संयम को क्रम से भूमियों में लगाना चाहिए। जैसे धारणा एक भूमि है, ध्यान एक भूमि है, समाधि एक भूमि है, अवस्था है, तो उनमें क्रम से लगाना चाहिए। पहले धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। अगर ध्यान से धारणा में आ रहे हो तो इसका मतलब प्रगति नहीं है, नीचे की तरफ आ रहे हो, अधोमुखी हो। तो ऊर्ध्वमुखी होना चाहिए, नीचे से ऊपर जाना चाहिए, ऊपर से नीचे नहीं। पहले समाधि फिर ध्यान नहीं, पहले धारणा फिर ध्यान और उसके बाद समाधि। त्रयम अंतरम पूर्वेभ्य है। तो पूर्व की जो 5 साधना है, पूर्व की यम नियम प्राणायाम, यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 की तुलना में ये अंतरंग है। अभी पूर्णतः अंतरंग ये भी नहीं है। धारणा, ध्यान, समाधि भी पूर्णतः अंतरंग साधना नहीं है, क्योंकि इनमें भी बीज है। समाधि की अवस्था में भी बीज है। जब उत्थान होगा, जब वो उठेगा, तो वो बीज वापिस से प्रस्फुटित हो गया, तो वापिस से वो संस्कार, पुराने वाले संस्कार जागृत हो गए। कभी ऐसा हुआ है कि कोई व्यक्ति जैसे समाधि में चला गया और आने के बाद में पूरे संस्कार मिट जाए, ऐसा तो कभी होता नहीं है। समाधि में 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, सबसे अधिक समाधि भगवान
शिव जी की लगती है 87,000 साल वर्ष तक। तो लेकिन जब शिव जी भी समाधि से बाहर आए 87,000 वर्ष बाद में, तो उनको सब पता था पार्वती जी मेरी पत्नी है, और पूर्व जन्म में हमारे दक्ष से हमारे वैर भाव थे। पूर्व जन्म में नहीं, समाधि के पूर्व दक्ष से वैर भाव थे। तो ये सारा का सारा उनको आभास है। तो इसका मतलब अभी अंकुर है। जैसे समाधि से बाहर आएगा तो इसका मतलब वो तो खैर भगवान शिव है, लेकिन साधारण व्यक्ति जब समाधि से बाहर आएगा तो फिर उसके काम की वृत्ति को, क्रोध की वृत्ति, वो सब की सब जागृत हो जाएगी, क्योंकि उनका अंकुर था। वो किसी अवस्था में, जैसे जैसे जब तक हम सोते हैं निद्रा अवस्था में, तो हमारी सारी की सारी वृत्तियां शांत रहती है, न क्रोध आता है, न काम जागृत होता है निद्रा अवस्था में। स्वप्न नहीं बोल रहा मैं, स्वप्न में हो सकता है वृत्तियां जागृत हो, लेकिन निद्रा की अवस्था में न किसी से ईर्ष्या, न कोई मित्र, न कोई शत्रु, कुछ नहीं निद्रा अवस्था में, सबसे मुक्ति। लेकिन जैसे ही जागृत हुए, वापस वही व्यवहार जहां छोड़ा था पहले दिन निद्रा में जाने से पूर्व, वही व्यवहार वापस चल गया। तो वो वृत्तियां, इसका मतलब कि निद्रा की अवस्था में उन वृत्तियों का नाश नहीं हुआ, बीज रूप में वो वृत्तियां रही, सुषुप्त अवस्था में चली गई। जैसे आजकल कई यंत्रों में ऑप्शन आता है स्लीपिंग मोड, तो वो स्लीपिंग मोड में होता है स्लीपिंग मोड, तो वो स्लीपिंग मोड में चली गई। जैसे ही ऑन होगा तो वापस से वो वृत्तियां, वो प्रोग्राम वापस से आपको मिल जाएंगे। तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य, तो अंतरंग होने पे भी ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि, बीज तो विद्यमान है, और निर्बीज की तुलना में ये बहिरंगी है अभी भी, क्योंकि व्युत्थानान निरोध संस्कारयोर अभिभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणाम है। व्युत्थान संस्कार अर्थात मन की चंचलता की अभिभव अर्थात तिरोहित हो जाना, या निरोध के संस्कारों का प्रादुर्भाव के क्षण में चित्त का निरोध संस्कार। अर्थ यही है इसका कि जब वो वापिस से उत्थान करेगा, समाधि की अवस्था से वापिस से आएगा, तो पूर्व के संस्कार उसे वापिस वैसे के वैसे मिल जाएंगे। तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारा, इस निरोध संस्कार के बल से चित्त प्रशांत वाहिता प्रवाहित होती है, क्योंकि संस्कार निरोधित रहे, रुके हुए रहे, इसलिए चित्त शांत रहा। जैसे निद्रा की अवस्था में भी चित्त शांत है, वैसे ही समाधि की अवस्था में भी चित्त शांत है, क्योंकि संस्कार जो है वो संस्कार अभी निरुद्ध है, रुके हुए हैं। निद्रा और समाधि में अंतर क्या है कि निद्रा अज्ञान से संयुक्त है। निद्रा की अवस्था में कोई ज्ञान नहीं होता, अज्ञान है निद्रा की अवस्था में, तमोगुण प्रधान है। जबकि समाधि की अवस्था सत्वगुण प्रधान है। उस अवस्था में ज्ञान होता है, लेकिन फिर भी संस्कार निरुद्ध रहते हैं। निद्रा की अवस्था में भी संस्कार निरुद्ध है, लेकिन अज्ञान के साथ, किसी चीज का भान नहीं, क्या हो रहा है, मैं कौन हूं, मतलब किसी का भान नहीं, अज्ञान है। बुद्धि के ऊपर एक पर्दा पड़ा हुआ है,
समाधि की अवस्था में ऐसा अज्ञान नहीं होता, पता होता है, लेकिन वो संस्कार बाधित नहीं करते, वो संस्कार परेशान नहीं करते। तो निद्रा और समाधि में ये अंतर है। सर्वार्थ सर्वार्थ एकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणाम है। तो ये परिणाम क्या होता है चित्त का, समाधि का क्या परिणाम है कि चित्त के सब प्रकार के विषयों का चिंतन करने वाली वृत्ति मिट जाती। अब किसी तरह का चिंतन नहीं हो रहा, चित्त में, मन में कोई भी वृत्ति परेशान नहीं कर रही। ध्येय विषय का चिंतन करने वाली एकाग्रता अवस्था का उदय होता है। केवल वृत्ति अपने ध्येय में लगी हुई है, बाकी उसको कोई भी वस्तु, कोई भी परिस्थिति, कोई भी चीज उसको व्यवधान उत्पन्न नहीं कर रही, उसको डिस्टर्ब नहीं कर रही। अब पूर्णतया वो ध्येय में समर्पित है, जिसका ध्यान कर रहा है उसमें उसकी बुद्धि एकाग्रता से लगी हुई है। तो चित्त का इस तरह से एकाग्र हो जाना कि अन्य वृत्तियां निरुद्ध हो जाए, अन्य वृत्तियां उसको बाधा उत्पन्न ना करे और केवल ध्येय मात्र रह जाए। ये वृत्ति भी कि मैं कौन हूं, ये भी एक वृत्ति है। ये भी मन में एक विचार है कि मैं कौन हूं, मैं पुरुष हूं, मेरा नाम क्या है, मैं कौन सी जाति का हूं, ये सारी वृत्ति भी एक वृत्ति है। तो ये वृत्ति भी अवरुद्ध हो गई। अब उसको ये भी भान नहीं है, केवल ध्येय, केवल जिसपे धारणा ध्यान समाधि है वो केवल शेष रह गया, बाकी कुछ भी शेष नहीं है। तथा पुनः शांतोदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणाम है। वृत्तियों के निरोध के पश्चात विषयों का उदय होना, शांत होने पर चित्त का ध्येय में समाहित हो जाना समाधि है। अब विषयों का उदय नहीं होता चित्त में, कोई भी विषय वासना चित्त में उदय नहीं होती, केवल ध्येय है। तदनंतर जब शांत होने वाली और उदय होने वाली दोनों वृत्तियां एक सी हो जाती है। जैसे वृत्ति जब जागृत होती है तो उसकी अलग वेदना होती है। किसी भोग की इच्छा की वृत्ति जागृत हुई तो वो वृत्ति एक अलग वेदना देगी, और उसका अंत होगा तो वो अलग उसका अनुभव होगा। लेकिन अब कोई अंतर ही नहीं रहा कि कब वृत्ति जागृत हो रही है, कब अंत हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वृत्ति जागृत नहीं हो रही, अंत नहीं हो रहा। समाधि में वृत्तियां उदय भी हो रही है, उनका अंत भी हो रहा है, लेकिन अब उनमें कोई अंतर नहीं है, कोई डिस्टरबेंस नहीं कर रही, वो कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं कर रही। चित्त का एकाग्रता परिणाम है। अब चित्त भली भाग एकाग्र है, न तो उदय होने वाली और न ही न तो उदय होती है और न वृत्ति, उदय होने वाली वृत्ति और अस्त होने वाली वृत्ति इसी तरह से व्यवधान उत्पन्न नहीं करती। तीन परिणाम है समाधि के। एक निरोध परिणाम, तो पुराने संस्कारों का जो भी मानस पटल में संस्कार है उनका निरोध हो गया। अब वो संस्कार व्यवधान उत्पन्न नहीं कर रहे। समाधि परिणाम की लक्ष्य मात्र का अभ्यास रह गया। अब उसमें केवल लक्ष्य मात्र शेष रह गया और दोनों के पश्चात शांत और उदय होने वाली वृत्ति एक जैसी हो गई, तो चित्त एकाग्र हो गया। अब
एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणामा परिणामा व्याख्याता है। अब ये तीन जो परिणाम बताए गए, समाधि निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और चित्त की एकाग्रता, तो ये तीनों परिणाम, इन्हीं को निरोध, समाधि और एकाग्रता के इन परिणामों को धर्म लक्षण अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ये धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम भी इनको कह सकते हैं। शांतोदिता व्यपदेश व्यपदेशय धर्मानुपाति धर्मी। शांत और उदित होने वाली वृत्तियों के लिए कोई स्थान ही नहीं है। अब कौन सी वृत्तियां उदय हो रही है और शांत हो रही है, उनके लिए चित्त में कोई स्थान ही नहीं बचा। तो उन वृत्तियों के व्याप्त होने के लिए कोई स्थान नहीं बचा। धर्म का यह अनुपात जहां है वह धर्मी है, मतलब जिसमें ये हो रहा है वह धर्मात्मा है। अर्थात जिसके मन में अब ऐसा स्थान भी नहीं बचा कि वृत्तियां उदय हो और शांत हो, मतलब वृत्तियां पूरी तरह से खत्म हो गई। अब वृत्तियों का उदय नहीं हो रही तो शांत कहां से होगी। तो अब वृत्तियों का व्यापार समाप्त हो गया उसके चित्त में, तो वो आदमी धर्मात्मा। कि जहां पे वृत्तियों का कोई व्यापार ही नहीं हो रहा तो वो धर्मी है, अर्थात धर्मात्मा है। न तो शांत होने वाली वृत्तियां जैसे अविद्या, अस्मिता, पुनर्जन्म, जन्म, आयु और भोग, इनके कारण वाली वृत्तियां तथा उदित होने वाली समाधि, एकाग्रता, इनका कोई स्थान नहीं हो रहा। उसको ये भी आभास नहीं कि मैं समाधि में हूं। ये सारी वृत्तियां शांत है, इनके लिए स्थान ही नहीं है। क्रमान्यत्वम परिणामा अन्यत्व हेतु। अब जैसे पहले भी एक बार आया था कि जिस तरह की साधना का वेग होगा या साधना की गति होगी, जिस तरह की, परिणाम की गति भी उसी तरह की होगी। तो यहाँ पे है कि क्रम की भिन्नता से परिणाम की भिन्नता भी होगी। कोई साधक है जो क्रम की भिन्नता के कारण, जैसे क्रम है ना कि पहले धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि, तो ये क्रम है। कोई अगर इस क्रम को नहीं मानता, पहले ध्यान में चला गया फिर वापस धारणा में आ गया, मतलब एकदम से समाधि में नहीं जा सकेगा। तो धारणा के बाद वे ध्यान कर रहा है, फिर जाना चाहिए था समाधि में, लेकिन वापस धारणा में आ गया। तो ये क्रम की भिन्नता हो गई, इससे परिणाम की भी भिन्नता होगी। इसीलिए कोई साधक समाधि अवस्था को शीघ्र प्राप्त कर लेता है, किसी को अंतराल के बाद समय लगता है, क्योंकि उसके क्रम बिगड़ गया उसका। निरोध, समाधि और एकाग्रता तथा धर्म लक्षण अवस्था परिणाम सबके साथ एक जैसा प्रकट नहीं होता। इसमें क्रमान्यत्वम, क्रम की भिन्नता ही कारण है। अब परिणाम त्रय संयमाद अतीतान गत ज्ञानम। अब विभूतियां किस तरह से प्रकट होती है, वो चीजें प्रारंभ हो रही है। तो कोई अगर तीनों परिणामों में संयम सद गया, अर्थात धारणा, ध्यान, समाधि में कोई सद गया, जिसका मन सद गया,
वो भूतकाल तथा अनागत अभी जो आया नहीं है उसके विषय में जान लेता है। ये विभूति प्रकट है। तो उसको अब ये ज्ञान हो जाता है कि भविष्य में क्या होने वाला है और भूतकाल में क्या हुआ। तो भूत और भविष्य के पर्दे हट रहे हैं उसके सामने से। शब्दार्थ प्रत्ययान प्रत्ययना मितरेतरा ध्यासात संकरस तत् प्रविभाग संयमात सर्वभूत ऋत ज्ञानम। शब्द, अर्थ और ज्ञान ये एक साथ प्रकट होते हैं। जैसे मैंने कुछ बोला, मैंने जैसे मैंने बोला कार, तो कार का शब्द और कार का अर्थ और कार का ज्ञान, या मैंने और अन्य कोई भी शब्द बोला, कुत्ता बोला, तो कुत्ते का शब्द, कुत्ते का अर्थ, कुत्ते का ज्ञान, ये एक साथ प्रकट हो रहा है आपके मस्तिष्क में, तुरंत एक साथ प्रकट हो रहा है। तो कोई अगर इसके विभाग में संयम करता है, अर्थात धारणा, ध्यान, समाधि करता है, जैसे कई बार कई महात्मा बताते हैं कि आप जप करो तो उस शब्द को, जैसे राम 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 जप करो, तो उसको लिखो, उस शब्द को मानस में लिखो, मन से लिखो राम है, तो शब्द है, फिर उसका अर्थ पे चिंतन करो, तो शब्द का अर्थ और उसका ज्ञान। तो इस पे कोई अगर एकाग्र करता है मन को, इन शब्दों में, अर्थ में और उसके ज्ञान में, इसको विभाग से एकाग्र करता है, तो उसका फल क्या होगा? वो संपूर्ण प्राणियों की वाणी जानने लग जाएगा। कुत्ते की, बिल्ली की, बंदर की, शेर की, चिड़िया की, सब प्राणियों की वाणी जानने की उसमें विभूति प्रकट हो जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे पशु पक्षियों की वाणी समझते हैं, जानते हैं, बोल भी सकते हैं कई, और वो समझ भी सकते हैं कि अभी ये पक्षी क्या बोल रहा है, ये पशु क्या बोल रहा है। तो ऐसे कई लोग, वनवासी लोग भी होते हैं कई, जो पशु पक्षियों की वाणी जानते हैं। तो जो भी व्यक्ति शब्द में, अर्थ में, ज्ञान में एकाग्र करेगा मन को, वो सभी की वाणियां जानने लग जाएगा, ये विभूति प्रकट हो जाएगी। संस्कार साक्षात करणात् पूर्व जाति ज्ञानम। जो अपने मन को संस्कारों में एकाग्र करेगा, क्या संस्कार उदय हो रहे हैं, क्या संस्कार उसके है, तो इनमें अगर मन को एकाग्र करेगा तो वो उसे पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि संस्कार केवल इस जन्म से नहीं इकट्ठा होते, संस्कार पूर्व जन्म से चले आ रहे हैं। तो जैसे जैसे वो संस्कारों पे केंद्रित हो गया उसका ध्यान, तो वो संस्कार जो पूर्व जन्म से चले आ रहे हैं, तो उसको पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाएगा। कई लोगों को पूर्व जन्म का ज्ञान होता है, कई बच्चों को पूर्व जन्म का ज्ञान होता है, और जैसे जैसे बड़े होते हैं वो ज्ञान मिटता जाता है। थोड़ा सा विषय से बाहर है, लेकिन मेरे एक परिचित थे, तो उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, और उसके बाद में कई वर्षों बाद में, 15, 16, 17 वर्षों बाद में, एक मुस्लिम बच्चा आया और उसने आके ये कहा कि मैं आपके, मतलब आपके पिताजी का रूप हूँ। और उससे जितने भी प्रश्न उन्होंने किए घर वालों ने, उसने सही सही उसका उत्तर दिया। जो भी उन्होंने, मतलब वो अग्रवाल फैमिली में थे, तो सेठ जी के रूप में जो भी, मतलब वो उनको प्रश्न कर सकते थे, उन्होंने किया और उसने उसका उत्तर दिया।
फिर वो अभी भी मतलब उनके यहाँ पे कोई भी कार्यक्रम होता है और तो वो उसको बुलाते हैं तो वो आता भी है। अब तो उनका भी वो भी नहीं रहे, लेकिन वो जब वृद्ध थे, 70 साल के लगभग वो थे, और वो लड़का 25-26 साल का था, लेकिन वो आता था और वो यही मानते थे कि ये मेरे पूर्व जन्म में के पिताजी है। तो इस तरह के संस्कार कहीं कहीं देखने को, ये हर जगह नहीं, कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। लेकिन यदि कोई अपने संस्कारों में ध्यान केंद्रित करेगा तो उससे पूर्व जन्म का भी ज्ञान हो जाएगा, ये विभूति प्रकट होगी। व्यत्ययस्य परचित्त ज्ञानम, अगर कोई दूसरों पे ध्यान केंद्रित करेगा, दूसरे के मन पे ध्यान केंद्रित करेगा, तो उसे दूसरे की मन की बात पता चलने लग जाएगी। बहुत सारे जो इसको योग के हिसाब से नहीं देखे, कई लोग तंत्र की साधना भी करते हैं कि दूसरों पे ध्यान केंद्रित करके वो दूसरों के माइंड रीडर जिसको करते हैं, वो मन की बात जान लेते हैं। लेकिन उसके चित्त का ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन अब यहाँ पे स्थिति क्या है कि योगी का चित्त तो बड़ा शांत है, और जिस पे ध्यान केंद्रित कर रहा है उसका चित्त बड़ा चंचल है। तो इस योगी का चित्त शांत और उसका चित्त चंचल, तो जिस समय योगी ने ध्यान केंद्रित किया तो उस समय की बात वो जान लेगा, लेकिन उसके आगे फिर उसका चंचल स्वभाव वाले का चित्त बहुत आगे चला गया, तो वो केवल उसी क्षण की बात जान पाएगा जिस क्षण में उसने ध्यान केंद्रित किया, और अगले क्षण में तो उसका उसका सामने वाले का, जो साधारण व्यक्ति है, उसका मन बहुत आगे निकल गया, और योगी का मन शांत है। तो इसलिए जिस क्षण के लिए वो ध्यान केंद्रित करता है, केवल उसी क्षण की बात उसे पता चलती है। अगली बार अगले क्षण के लिए ध्यान पता अगर करना है तो फिर उसको अगले बार ध्यान करना होगा। तो इस तरह से अगर किसी के मन पे ध्यान केंद्रित किया जाए तो उसके मन की बात जानी जा सकती है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारी की सारी जो सिद्धियां, ये सिद्धि है कि दूसरे के मन की बात जान लेना, अपने पूर्व जन्म की बात को जान लेना, और सारी पशु पक्षियों की सबकी आवाज को जान लेना, आगंतुक भूतकाल भविष्य काल को जान ले, ये सब सिद्धियां हैं। तो ये सिद्धियां आपके मार्ग में एक बाधक के रूप में है, सहायक नहीं है ये सिद्धियां। जैसे रामचरितमानस में हमने पढ़ा कि कितने प्रयत्न से सोहम अस्मि की वृत्ति जागृत की, दीपक जलाया, श्रद्धा रूपी गाय लेके आया, दूध निकाला, दही निकाला, घी निकाला, घी बनाया, उसको जलाया, सोहम अस्मि वृत्ति जागृत हुई, और ये रिद्धि सिद्धियां आके इन्होंने बुझा दी उस वृत्ति। तो ये वृत्ति, ये विभूतियां, ये सिद्धियां हम मार्ग में, योगी के मार्ग में बाधक है। एक बार किसी ने किसी महात्मा से कहा कि मेरे को ऐसी सिद्धि प्राप्त हो गई, उसके गुरु भाई ने कहा, किसी महात्मा के गुरु भाई ने कहा कि मेरे को ऐसी सिद्धि प्राप्त हो गई है जिससे मैं दूसरों के मन की बात जान सकता हूँ। उसने कहा अच्छा, अच्छी बात है, जान सकते हो। तो फिर उसने कहा कि आपको दे दूं वो सिद्धि। तो महात्मा कहते हैं कि बोला नहीं, मेरे को नहीं चाहिए,
तो बोलते क्यों क्यों नहीं चाहिए? तो वो कहते हैं मेरे को पता है कि सबके सबके मस्तिष्क में, सबके मन में गोबर ही है। मतलब सबका मन अभी पवित्र नहीं है, सबके मन में काम, क्रोध, ईर्ष्या, राग, द्वेष यही है। तो मैं क्या करूंगा जान? तो ये सिद्धियां जो है कई बार बहुत ज्यादा उलझा भी देती है। अगर सबके मन की बात जानोगे तो उसके जो विकार है उनमें उनमें मन भ्रमित हो जाएगा। तो अच्छा है ना जानो किसी दूसरे के मन की बात, अच्छा है ना जानो। एक एक घटना ऐसी भी है कि एक सज्जन, वो अब सिद्धियों के माध्यम से या तंत्र की साधना से, पता नहीं किस साधना से, लेकिन वो ऐसा आभास हो जाता था, ऐसा पता चल जाता था कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। तो ऐसी उन्होंने साधना की थी, तो उनको पता चलता था कि क्या सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। तो प्रसिद्धि तो बहुत मिली उन्हें, लेकिन फिर घर में कलेश रहने लग गया, क्योंकि जैसे ही पुत्र आया उसके मन की बात जान गए। अब पुत्र कई बात पिता से छुपा रहा था, कई बात बताना नहीं चाह रहा था, कई बात ऐसी थी नहीं कि बताई जाए, वो सारी बात पिता को पता चलने लग गई। कई बात पत्नी छुपा रही थी, लेकिन उस व्यक्ति को पत्नी की बात पता चलने लग गई। तो इससे घर में क्लेश उत्पन्न होने लग गया। तो अब उनका प्रयास ये है कि कैसे इस सिद्धि से छुटकारा पाया जाए, लेकिन फिर वो दुर्लभ है। तो इसलिए ये सिद्धियां बाधक है, न कि साधक के जीवन में सहायक है। इसलिए इन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। इसलिए मैंने कहा था कि बहुत सारी जगह ये विभूति पाद को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, बढ़ाया नहीं जाता। सोपक्रमम निरूपक्रमम च कर्म तत्संयमात् अपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा। दो तरह के कर्म होते हैं, पाप कर्म, पुण्य कर्म। दो तरह के, उनको इस सोपक्रमम और निरूप क्रमम कहा गया है। तो इनके ऊपर अगर कोई ध्यान केंद्रित करे तो उसका फल क्या होगा कि वो अरि और इष्ट, अरिष्टभ्य, उनका ज्ञान हो जाता है। उसको कौन शत्रु है कौन मित्र है। तो कई लोग पहचान जाते हैं कि इसके अंदर क्या भाव है, शत्रुता के भाव है या मित्रता के भाव है। तो अरिष्ट और अरिष्ट का ज्ञान उसे हो जाता है। उसको आने वाली विपदा के बारे में पता चल जाता है कि कोई संकट आने वाला है, कोई विपदा आने वाली है, तो उसको पहले से उसका पूर्वाभास हो जाता है। ये सिद्धि कई पशु पक्षियों में भी रहती है। जैसे भूकंप अगर आने वाला है तो कई पक्षियों को पूर्वाभास हो जाता है, और वो उस विपदा से, उस आपदा से सतर्क करते विशेष प्रकार की ध्वनि निकाल के। एक बार मैं कहीं जा रहा था, तो जैसे मैं पैर रखने वाला था, नीचे बहुत बड़ा सांप रोड क्रॉस कर रहा था। मैंने देखा नहीं, मैं ऊपर देखते हुए जा रहा था। तो नीचे मतलब अगर मैं कदम रख देता तो वो सांप के ऊपर ही रखा जाता कदम। जैसे मैं कदम रखने वाला था, उसी समय एक चिड़िया वहां आके और नीचे बैठ के जोर जोर से आवाज करने लगी। तो जैसे मैंने नीचे देखा तो वो सांप है। तो वो चिड़िया ये सूचित कर रही थी कि यहाँ पे सांप है। तो इस तरह प्रकृति के पशु पक्षी भी को भी आभास होता है कि कब भूकंप आने वाला है। जैसे अगर वन में आग लग गई है तो बहुत सारे पशु पक्षी उसकी सूचना दे देंगे, और या लगने वाली है, अगर बारिश आने वाली है
कितनी तेज बारिश आने वाली है, इन सब का ज्ञान पशु पक्षियों में भी होता है। तो ये ज्ञान योगी में भी हो सकता है अगर वो पुण्य और पाप इस पे ध्यान केंद्रित करे। मैत्रियादिषु बनाने, संसार में कहीं मित्रता नहीं होती, तो जो प्रतीत होती है वो पारस्परिक व्यवहार है। अगर किसी से मैत्री करो तो उसके विकार भी आप में आ जाते हैं, आप भी उससे संक्रमित होते हो। अगर दोस्त, जैसे किसी को बुरी लत है किसी मित्र को, तो उसके प्रभाव से आप में भी वो अवगुण आ जाएंगे। तो मैत्री पे अगर करो तो ध्यान केंद्रित करो तो बल प्राप्त होता है। बलेसु हस्ति बलादीनी, अगर बल पे संयम करो, धारणा ध्यान समाधि करो, जैसे हाथी का बल है, इस पे धारणा ध्यान समाधि करो, या किसी भी बल पे धारणा ध्यान समाधि करो, तो उससे हर तरह की सामर्थ्यता प्राप्त होती है, ये विभूति प्रकट होती है। इसी तरह प्रवृत्त्या लोकान्यासात सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम, इस तरह से बुद्धि में प्रज्ञालोक अर्थात बुद्धि में अलौकिक प्रकाश धारणा करने वाली हो जाती है। मतलब बुद्धि उसकी अलौकिक प्रकाश का धारणा करती है, उसमें ज्योतिर्मय प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। तो फिर वो सूक्ष्म और दूर देश की वस्तु भी देखने लग जाता है। जब उसकी बुद्धि ज्योतिर्मय हो जाती है, प्रकाशमय हो जाती है, तो वह सूक्ष्म और व्यवधान युक्त, जैसे पहाड़ है तो पहाड़ के पीछे क्या है ये भी वो जानने लग जाता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म, जैसे हमारी आंख बिना किसी यंत्र के अधिक सूक्ष्म नहीं देख सकती, अधिक बड़ी वस्तु भी नहीं देख सकती, अधिक छोटी वस्तु भी नहीं देख सकती। आंखों की देखने की एक सीमा है कि किस रेंज में, किस सीमा में आंख देखेगी। लेकिन जब व्यक्ति प्रकाश पे ध्यान केंद्रित करता है, बुद्धि में जो प्रकाश हो रहा है उस पे ध्यान केंद्रित करता है, तो फिर वो सूक्ष्म वस्तु और व्यवधान युक्त वस्तु और दूर की वस्तु सब देखने लग जाता है, उसको ये विभूति प्राप्त हो जाती है। एक बार मैं कहीं गया, हिमालय में यात्रा जब कर रहा था, तो एक महात्मा, उत्तरकाशी के आसपास एक महात्मा, उन्होंने ऐसी कोई चर्चा चली तो उन्होंने कहा कि अभी आपका ज्ञान अधूरा है। मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा कि आप अभी पहाड़ के पीछे क्या है ये नहीं देख सकते, आप सिर्फ एक तरफा देख रहे हो, आगे आगे देख रहे हो, पीछे की वस्तु नहीं देख पा रहे। तो मैंने कहा कि हम लोग तो जब जगत को मिथ्या मानते हैं तो पहाड़ के पीछे वाली वस्तु भी मिथ्या है और पहाड़ के आगे वाली वस्तु भी मिथ्या है। तो न आगे का देखो न पीछे का देखो। तो अगर इन चीजों में उलझ जाओगे तो फिर पथ पे आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए ये सिद्धियां हैं, सिद्धियों को बटोरने का प्रयास न किया जाए तो अच्छा। वन ज्ञानम सूर्य संयमात,
अगर कोई सूर्य पे ध्यान केंद्रित करता है तो उसको समस्त लोगों का ज्ञान हो जाता है। वैसे ही अगर कोई चंद्रमा पे ध्यान केंद्रित करता है तो उसको तारों की, कितने तारे हैं उनकी संरचना का ज्ञान हो जाता है। कोई ध्रुव तारे पे ध्यान केंद्रित करता है तो उसे तारों की गति का ज्ञान हो जाता है, कौन सा तारा किस गति से चल रहा है। वैसे कोई अगर नाभि चक्र पे ध्यान केंद्रित करता है तो उसको शरीर की स्थिति का पूरा ज्ञान हो जाता है, क्योंकि नाभि जो है शरीर में वो धुरी है, तो उस धुरी का ज्ञान करेगा तो पूरे शरीर की संरचना, पूरे शरीर की स्थिति का ज्ञान हो जाएगा। कोई कंठ कूप पे ध्यान करता है, गले में कंठ कूप पे ध्यान करता है तो उसकी भूख और प्यास निवृत्त हो जाती है। ये भी विभूति है। इसको रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण में बला अति बला विद्या कहा गया है, कि जिससे भूख प्यास ना लगे। महर्षि विश्वामित्र जी राम जी को जब ले गए थे तो उन्होंने ये सारी विद्याएं राम जी को दी, ताकि जब वन में राम जी जाए, उस राम जी लक्ष्मण जी तो भूख प्यास के बिना भी रह सके। तो बला अति बला, इसी विद्या के बल पे लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक सोए नहीं। तो निद्रा पे विजय कैसे प्राप्त करे, भूख प्यास पे विजय कैसे प्राप्त करे, ये भी विभूति है। और उसके लिए कंठ कूप पे ध्यान करना चाहिए। कूर्मांगाद्यास्थेर्यम, कूर्म नाड़ी है हमारे शरीर में, कूर्म नाड़ी है, कहाँ पे है ये मैं नहीं बता पाऊंगा। कूर्म नाड़ी पे अगर कोई ध्यान करे तो उसके सदने से शरीर में स्थिरता आती है, शरीर में बनता है। इसी तरह मूर्धन्या पे ध्यान करे, मूर्धा जहाँ शिखा का स्थान होता है, वहां पे अगर कोई ध्यान करे तो उसकी सिद्धि से सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं। इसीलिए शिखा रखी जाती है, ताकि वहां पे ध्यान केंद्रित हो तो सिद्धों का आशीर्वाद मिले, सिद्धों के प्रत्यक्ष दर्शन। सिद्ध वैसे सिद्ध जो है वो प्रत्यक्ष नहीं रहते, आंखों के सामने प्रत्यक्ष अगर रहेंगे तो भी दिखेंगे नहीं, अदर्शनीय है, लेकिन मूर्धा पे ध्यान करने से उनके भी दर्शन होने लग जाते हैं। और ये सारा ज्ञान प्रातिभ ज्ञान बोलते हैं। तो अगर किसी को प्रातिभ ज्ञान हो गया, भगवान किसी को भी ये प्रातिभ ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, तो उससे बिना संयम के मतलब धारणा ध्यान समाधि में जाए बिना भी ये समस्त विभूति प्राप्त हो सकती है। तो भगवान की अगर कृपा हो तो बिना धारणा ध्यान समाधि के भी ये सारी विभूतियां उसको प्राप्त हो सकती है। परमात्मा के निर्देश से संचालित ज्ञान प्रातिभ ज्ञान है, और प्रातिभ ज्ञान के हो जाने से बिना किसी प्रयास के सहज रूप से सब जानकारी उसको उपलब्ध हो सकती है। इसीलिए भक्ति की महत्वता है। हृदय चित्त संवित, हृदय में अगर संवित करे, कोई ज्ञान करे, अपने मन को का ध्यान केंद्रित करे अपने हृदय में, तो उसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण यही है अपने स्वरूप का ज्ञान करने के लिए कि हृदय में ध्यान करें, और बाहर अन्य स्थानों पर ध्यान केंद्रित करने से अच्छा अपने हृदय में ध्यान करें, ताकि स्वरूप का ज्ञान, मैं क्या हूँ कौन हूँ, इसका ज्ञान हो जाएगा। तो ये हृदय में ध्यान करने से चित्त के विकार दूर होंगे, चित्त का स्वरूप कितना सूक्ष्म है, निर्मल है, कितना विकृत है, ये पता चलेगा, इसकी स्पष्ट जानकारी होगी।
ऐसे हृदय में फिर किसी प्रकार का उद्वेग नहीं आता, न कोई ऐसा। विपස්සना करने वाले भी कई लोग बताते हैं कि जब विपස්සना करते हैं, विपස්සना के प्रभाव से चित्त में उठने वाले विकार, जैसे काम, क्रोध, ये जो विकार चित्त में उठते हैं, उनका ज्ञान हो जाता है और वो उन विकारों को वहां रोक भी सकते हैं। जब ज्ञान हो जाता है तो उसको, जिस समय ये वृत्तियां अंकुरित हो रही होती है, उस समय उस पे उसका नियंत्रण भी प्राप्त किया जा सकता है। तो उसी के द्वारा स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। सत्व पुरुषयोर अत्यंता संकीर्णयोः प्रत्यय विशेषो भोग है, परार्थात स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम। बुद्धि में प्रकृति अलग अलग है और पुरुष अलग है, तो उसका विशेष प्रत्यय अर्थात एक जैसा होना भोग है। मतलब ये भ्रांति हो जाती है। जैसे अगर दो जुड़वा भाई है, उनको देख के भ्रांति हो जाती है कि कौन सा कौन है। तो कोई जैसे कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, उनको देख के भ्रांति हो जाती है कि असली कौन सा है। जैसे कोई असली हीरा और कोई नकली हीरा, तो अगर सावधानी से बनाया हुआ है तो ये भ्रांति हो जाती है कि असली कौन सा है, नकली कौन सा है। वैसे ही जो अहंकार की वृत्ति है, अहंकार है, उसको देख के ये भ्रांति हो जाती है कि ये चैतन्य है। चैतन्य और अहंकार दोनों अलग अलग है, लेकिन भ्रांतिवश अहंकार को चैतन्य समझ लिया जाता है। तो ये जब भ्रांति होती है यहाँ पे, तो तब जीव के आवागमन का कारण है। ये जो गलती से अहंकार को चैतन्य समझ लिया कि मतलब सब मैं कहता हूँ कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, जबकि मैं नहीं कर रहा, भगवान कर रहे हैं, चैतन्य कर रहा है, सारे काम चैतन्य कर रहा है, लेकिन अहंकार उसे अपना मानने लग जाता है। जैसे भगवान ने रामचरितमानस में बाली और बाली और सुग्रीव दोनों एक जैसे लग रहे थे, तो भगवान को भी ये दुविधा थी कि किसको मारूं, दोनों एक जैसे लग रहे हैं। वैसे ही अहंकार और चैतन्य का स्वरूप है। तो इसी के कारण सारे भोग, सारा जन्म इसी के कारण होता है। तो परम पुरुष केवल आत्मा है, उस विशुद्ध आत्म स्वरूप का दर्शन हो जाता है, उसकी विशेषता का ज्ञान हो जाता है। तो बुद्धि में अगर कोई संयम करे तो उसे फिर आत्मा का ज्ञान हो जाता है। उसे ये पता चल जाता है कि अहंकार जो है वो मिथ्या है और वास्तव में चैतन्य ही मेरा स्वरूप है। तो अब दृष्टा जो है अपने स्वरूप में स्थापित हो जाता है, और एक बार वो अपने उस स्वार्थ संयम में खुद के स्वरूप में ध्यान करता है, तो ध्यान शब्द ही कई तरह की सिद्धियां प्रकट होती है। प्रातिभय, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद, वार्ता, ये सिद्धियों के नाम है जो सिद्धियां प्रकट होती है। प्रातिभय से योगी को
बिना किसी संयम के बैठे बैठे सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। श्रावण से योगी दूर की बात भी सुन सकता है। वेदन से योगी को योगी का स्पर्श ज्ञान दिव्य हो जाता है। आदर्श से उसे दिव्य दर्शन करने की शक्ति प्राप्त होती है। आस्वाद से योगी पीयूष पान कर सकता है, अमृत का पान कर सकता है। और वार्ता से वो वार्ता से दिव्य गंध का अनुभव करने की शक्ति उसे प्राप्त हो जाती है। तो ये सब सिद्धियों के बारे में कहा गया है। उनमें उलझकर साधक को अपना गंतव्य नहीं भूलना चाहिए। जैसे अगर आपकी फ्लाइट है, एयरपोर्ट पे खड़ी है और कोई फ्री में चॉकलेट बांट रहा है या अनाउंसमेंट होता है कि इस काउंटर में जाइए और फ्री में चॉकलेट ले लीजिए। वही 10 बजे आपकी फ्लाइट का टाइम है और वही 10 बजे चॉकलेट मिलने का टाइम है। तो फ्लाइट छोड़ के आप अपना लक्ष्य को छोड़ के, गंतव्य आपका छोड़ के अगर चॉकलेट वाली लाइन में लग जाओगे, वो लालच है, लेकिन उसके लाइन में अगर लग जाओगे तो फिर आप अपने गंतव्य तक, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देके जहां गंतव्य है, जो लक्ष्य है, उसी में ध्यान को लगाना। बाकी का भाग कल देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरु नमः। हरि ओम। हरि ओम। धन्यवाद।